लूणा कहता है कि यहाँ सबसे प्रथम क्या है। यहाँ प्रथम की बात करें तो लूणा सबसे पहले प्रथम हमारा चेतन ही है। और यदि प्रथम की बात नहीं करे तो यहाँ कुछ भी प्रथम नहीं है। अब हर चीज़ की शुरुआत एक चेतन से ही होती है, चेतन ही करता है, परंतु स्वयं चेतन की कोई शुरुआत अंत नहीं होता है। और जो शुरुआत अंत होता है वो चेतन नहीं, चेतन का होश होता है। सबसे पहले हमारा चेतन कारण को बनाता है और कारण को बनाकर धारण करता है। और जब कारण बन जाता है तो कारण का दूसरा पहलू होश भी बन जाता है और होश के साथ एहसास भी जुड़ जाता है। फिर हमारा चेतन सांस को बनाता है और सांस के साथ दूसरा पहलू सांस का सूक्ष्म भी बन जाता है। फिर हमारा चेतन विचार को बनाता है और विचार के साथ वाणी भी बन जाती है। फिर वाणी से सुख और दुख निर्मित होता है और सुख दुख से ज्ञान और अज्ञान निर्मित हो जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें चेतन से निर्मित होती हैं और सारी चीज़ों से मिलकर एक जीवन बनता है। परंतु ये सारी चीज़ जीवन में एक सीमित होकर उतरती हैं, असीमित नहीं हो सकती। परंतु यहाँ होश का ये मानना है कि हमारा विचार असीमित ही, परंतु ये मानना भी होश का ही है कि हमारा विचार सीमित ही। जो विचारों को असीमित कहता है वो होश नहीं, बेहोश कहता है। जो विचारों को सीमित कहता है वो होश कहता है। शुरू से जितना हमारा चेतन कारण बनाता है इतने ही कारणों से हम गुजर सकते हैं। कारण का अर्थ है शब्द, शब्द और कारण एक ही चीज है। जितना शब्द शुरुआत से चेतन निर्मित करता है जोड़ में, इतना ही शब्द हम बोल सकते हैं और इतना ही विचार में उतार सकते हैं। उनसे ज़्यादा एक भी प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं। और जितना सांस चेतन ने बनाया ही शुरू से, इतना ही सांस हम ले सकते हैं। इनके आगे कुछ भी नहीं ले सकते। जितना चेतन ने शुरू से होश को ऊपर उठना तय किया है इतना ही हम होश से होश में ऊपर उठ सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं। और जितना एहसास शुरू से चेतन ने निर्मित किया है इतना ही एहसास हम कर पाएंगे, उनसे ज़्यादा नहीं। हर एक चीज़ समय के साथ कम तो हो जाएगी परंतु ज़्यादा नहीं होगी। हमारे होश को विचार अनंत इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा विचार कभी रुकता नहीं। क्योंकि हर चिंतन, हर विचार हम हर तरीके से करते हैं, इसलिए रुकते नहीं हैं। क्योंकि विचार हमारा एक है परंतु की दिशा अनंत अनेक ही, इसलिए ये होश को लगता है कि विचार अनेक ही, अनंत ही, उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु विचारों की भी सीमा है। यदि इन चीज़ों की सीमा नहीं होती तो आज हमारी मृत्यु भी नहीं होती। क्योंकि ये सब चीज़ सीमित ही टूट जाते हैं, तब ये जोड़ भी टूट जाता है। इन चीज़ों का जोड़ ही तो होता है और ये जोड़ ही जीवन है। ऐसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा भी सीमित है। इस सीमित ऊर्जा में हमारा शरीर यानी शुरुआत करता है एक अणु से और अनेक अणु तक पहुँच जाता है।
परंतु अनेक होकर भी ये ऊर्जा सीमित है शरीर की। इस सीमित ऊर्जा में हमारा शरीर कभी घटता है और कभी बढ़ता है। अंतिम शिखर पर पहुंच जाता है शरीर का, कि तय हो गया कि हमारा शरीर इतना ही बढ़ेगा। फिर हमारा शरीर आकार में और हो सकता है, परंतु लंबाई में नहीं हो सकता। क्यों? कि हमारा शरीर ठहर जाता है। फिर आकार में शरीर कभी तो ज़्यादा होता है और कभी कम हो जाता है। कभी हल्कापन आ जाता है और कभी भारापन आ जाता है। ये शरीर का वजन का घटना और बढ़ना, ये सब एक ऊर्जा की प्रक्रिया है, परंतु सीमित है। अभी ये भी असीमित नहीं हो सकती। यदि असीमित होता तो हमारा शरीर कभी सीमित नहीं होता, बढ़ने से रुकता नहीं। इसलिए हमारे शरीर की ऊर्जा भी सीमित है। यहाँ सारी चीज़ सीमित होती है और सीमित होने का ही नाम जीवन है, और सीमित दिशा टूटने का नाम मृत्यु। ना कहूँ तो सबसे छोटी सीमा विचार की है, हाँ कहूँ तो सबसे बड़ी सीमा विचार की है। विचार भी अपनी सीमा तक ही दौड़ता है, फिर बेविचार हो जाता है। जो भी बनता बिगड़ता है वो सीमित है, नहीं बनता बिगड़ता है वो असीमित है। वो असीमित इसलिए है क्योंकि वो है होकर भी होता नहीं है। इसलिए चेतन कभी होश में नहीं रहता, होश चेतन में रहता है।